इतनी बड़ी कंपनी में आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। सबसे बट एक लिमिट होती है ना कि हम कितना अप्लाई करेंगे। क्या थर्ड पार्टी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पे रोल भी थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स की ही तरफ से हो। पहली कॉल जो मुझे बेसिकली आई थी वो मुझे आई थी बार्कले से, और ये सारी चीज़ें हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हैं। यहाँ पे आपको ईमेल्स दिख जाएंगे, ठीक है, स्क्रीन पे। अब हम कहानी को वापस से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यार एक बात बताओ, आप एमएल इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट की जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है। एमएल इंजीनियर मतलब कि मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है। आप इसकी जॉब ढूंढ रहे हो और आपका ज़्यादातर फोकस मतलब कि 70 to 80% फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे या फिर naukri.com पे है, ठीक है। अब मेरा भी यही था, ठीक है, जब मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की थी। और एक्चुअल में ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आपकी लिमिट जो होती है naukri.com पे वो 50 जॉब्स पर डे की होती है। इससे ज़्यादा पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई सब्सक्रिप्शन ना लिया हो। फ्री वर्जन में 50 जॉब्स पे ही आप एक दिन में अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे भी आप जितनी चाहे उतनी जॉब से, बट एक लिमिट होती है ना कि हम कितना अप्लाई करेंगे। मैंने भी बेसिकली यही किया था और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है। लेकिन फिर एक दिन मुझे कॉल आया एसेंचर से, बार्कलेज से और एचसीएल से, ठीक है। ऑनेस्टली मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से कॉल आना मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी में आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। बेसिकली 90% टाइम क्या होता है कि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है, हम अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद भी हमें एक रिग्रेट का मेल आ जाता है। इनफैक्ट मेरे जीमेल में अभी भी बहुत से एप्लीकेशंस पड़े हैं जहाँ पे मैंने ई एक्सेल पे अप्लाई किया था और भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई किया था, बट वहाँ पे मेरे रिज्यूमे रिजेक्ट हो गए। तो किसी कंपनी में अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है ना तो ही बहुत बड़ी खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब इन सारी कंपनीज से मुझे कॉल आया था। बट ये सारी कंपनीज से जब मैंने पूछा कि आपको मेरी प्रोफाइल कहाँ पे मिली, तो उन्होंने मुझे एक थर्ड प्लेटफॉर्म का नाम बताया। बेसिकली उन्होंने मुझे बताया कि ये जो थर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, वहाँ से उन्होंने मेरा रिज्यूमे डाउनलोड किया और वहाँ से फिर उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के मेरे को कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। तो ऑनेस्टली ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग वाली चीज़ थी कि यार मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपना रिज्यूमे पता नहीं कितने दिन से अपडेट नहीं किया है, और इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कभी किसी जॉब्स पे अप्लाई भी नहीं किया, ठीक है। और naukri.com पे और लिंक्डइन पे तो तब भी हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करती रहती हैं हर रोज़। इस पर मैंने अपडेटेड रिज्यूमे भी अपना डाल रखा है, बट इस प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना अपडेटेड रिज्यूमे भी नहीं डाल रखा है, उसके बाद भी मुझे कॉल आ गया, ठीक है। तो मतलब मेरा पुराना जो घटिया रिज्यूमे है उस पर ही मेरा शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। पहली कॉल जो मुझे बेसिकली आई थी वो मुझे आई थी बार्कले से, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा शॉक लगा। अब हम कहानी को वापस से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो देखो, जब बेसिकली मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की अपने डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर रोल के लिए, तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया naukri.com पे और लिंक्डइन पे। naukri.com का ऑलरेडी मैंने पेड सब्सक्रिप्शन पिछले जॉब सर्च में ट्राई कर रखा है, तो मुझे अब की बार पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना था क्योंकि उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने अभी फ्री वर्जन ही ट्राई करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी जॉब सर्च स्टार्ट की है आई बिलीव नवंबर 2025 में, ठीक है। अभी 2026 में चल रहा है, ठीक है, जब हम ये वीडियो बना रही हैं। मैंने नवंबर में अपनी जॉब सर्च स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी थोड़ी ही जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया क्योंकि आपकी आदत नहीं होती कि अचानक से आप एक दिन में 50 जॉब पे अप्लाई कर लो। स्टार्टिंग में मैंने कुछ कुछ जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मुझे लगता गया कि यार जॉब स्विच करनी है, अप्लाई करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, तब फिर मैंने मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, उसमें कई सारे चेंजेस किए। बार बार मैंने लगभग 4 से 5 बार अपना रिज्यूमे जो है चेंज किया है, अपडेट किया है, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स को ऐड किया है, और उसके बाद फिर उसको अपने प्लेटफॉर्म्स पे अपडेट करती गई हैं, जैसे कि naukri.com और लिंक्डइन हो गया, ठीक है। लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लगा दिया था मैंने, जो कि सिर्फ रिक्रूटर्स को दिखेगा और किसी को नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें की थी। naukri.com पे हर रोज़ हम अपनी प्रोफाइल जो है अपडेट कर देती थी ताकि रिक्रूटर्स को लगे कि हम naukri.com पे एक्टिव है और वो मुझसे कनेक्ट कर सके। तो बेसिकली मुझे फरवरी तक कोई कॉल नहीं आया था और मैंने स्टार्ट करना जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया था नवंबर में, ठीक है। तो 4 महीने बीत गए थे, मुझे कोई कॉल नहीं आया। अब ऐसा नहीं है कि हम जॉबलेस थी, मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, बट फिर भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रही थी वो थोड़ी सी अलग थी। मतलब मैं एक मिड साइज़ कंपनी में काम कर रही थी और मुझे डेटा एनालिस्ट के रोल पे काम मिला था, जबकि मुझे किसी दूसरे रोल पे स्विच करना था जो कि एमएल इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट वाला रोल था, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक दिन अचानक से कॉल आया किसी थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स की तरफ से। उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें बार्कलेज में हायरिंग करनी है और उसके लिए उन्होंने मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके रखा है, ठीक है। वो पोजीशन थी बेसिकली डिसीजन एनालिस्ट की, और डिसीजन एनालिस्ट के लिए उन्होंने मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रखा था, और बार्कलेज गुड़गांव के लिए, ठीक है, वो जॉब पोजीशन थी। आई वॉज हैप्पी कि हाँ ठीक है, बिल्कुल
फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था कि डिसीजन एनालिस्ट का काम क्या होता है, बट उन्होंने मैं देखा था कि हम एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रही है, तो उन्हें लगा था कि मेरी परफेक्ट प्रोफाइल है और ऑलरेडी मैंने मशीन लर्निंग की कुछ कुछ चीज़ें उसमें मेंशन करके रखी थी। ठीक है, उन्होंने मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपने सीनियर्स मेंबर को भेजेंगे और उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपसे बता देंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन एनालिस्ट के रोल के बारे में सर्च किया, तो फिर मुझे पता चला कि डिसीजन एनालिस्ट का काम जो है बार्कलेज में वो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट वाला ही काम होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन एकदम सिमिलर था, बस टैग जो है या फिर टाइटल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। आई वॉज हैप्पी कि ठीक है यार, मेरा बार्कलेज जैसे ऑफिस में अगर हो जाएगा तो भाई एकदम अच्छा पैकेज मिलेगा और काम सीखने को मिलेगा। हाँ, भले वो थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स की तरफ से था, बट कई बार क्या होता है कि जब आपके थर्ड पार्टी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पे रोल भी थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स की ही तरफ से हो। कई बार होता है कि थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स की तरफ से आप उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हमारे कंपनी में इतनी इतनी वैकेंसी खाली है और हम चाहते हैं कि आप इस वैकेंसी पे इतने लोग को हायर कर दो और इसके हम आपको पैसे दे देंगे। बट पे रोल जो है वो डायरेक्टली कंपनी की तरफ से ही होता है, ऑफर लेटर आपको कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। और कई बार होता है कि थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स की तरफ से ही पे रोल होता है, वो कुछ दिन के लिए आपको उस प्रोजेक्ट पे लगाते हैं और उसके बाद फिर जो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद फिर वो आपको किसी और प्रोजेक्ट पे लगा देते हैं, अदरवाइज वो आपको शायद निकाल देते हैं। ठीक है, बट मुझे इतना पता था कि 1 से 1.5 साल एटलीस्ट अगर मैंने काम कर लिया बार्कलेज में तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बार्कलेज का ऑफिस घूमने को मिलेगा और मुझे एक वो ब्रांड नेम मिल जाएगा जिसको हम अपने रिज्यूमे पे ऐड कर सकती हैं। ठीक है, तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है यार, मेरे को आईडी कार्ड तो बार्कलेज का मिलेगा ना, तो पे रोल कोई भी दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर मान लो कि बार्कलेज मुझे उस रोल के लिए 18 से 20 लाख रुपए ऑफर करती है, तो थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स जो है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 लाख दे देंगे। ठीक है, 2-3 लाख कम मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट मेरा बार्कलेज जैसी कंपनी में हो जाएगा, क्योंकि बार्कलेज जैसी कंपनीज जो होती हैं वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को हायर करती हैं जिनकी टीयर 1 से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी हो। और मैंने टीयर 1 कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन नहीं करके रखी, मेरा टीयर 3 कॉलेज था। तो बार्कलेज जैसी कंपनी में जाके ऐसे लोगों के बीच में काम करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। अब उसके बाद क्या हुआ उस प्रोसेस का, ठीक है, वो उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट पहली कॉल मुझे बार्कलेज से आई थी। अब जब मुझे ये बारे में पता चला कि इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा है, तब फिर मैंने उस प्लेटफॉर्म को लेके थोड़ा और सीरियस हुई और मैंने उस प्लेटफॉर्म को चेक किया। सबसे पहले मैंने अपनी प्रोफाइल जो है उसको अपडेट की और अपना रिज्यूमे जो है जो अपडेटेड वाला है उसको मैंने लगाया। ठीक है, रिज्यूमे अपडेटेड वाला लगाया, प्रोफाइल को चेक किया और उसके बाद फिर वहाँ पे बंद कर दिया। अब क्योंकि मैंने उस प्रोफाइल को काफ़ी दिन बाद छुआ था, उसको खोला था, चेक किया था, ठीक है, और कुछ कुछ जॉब्स पे अप्लाई भी किया था, तो मुझे उस प्लेटफॉर्म के जो कंपनी सर्विसिंग वाले होते नहीं है जो प्रमोशन कॉल करते हैं कि आप सर्विस ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, उन्होंने मेरे को कॉल किया। ठीक है, उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि देखो हमारा ऐसा ऐसा सब्सक्रिप्शन होता है और हम चाहते हैं कि आप पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, और मशीन लर्निंग और डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज हमारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं जो कि आपको रिक्रूट कर लेंगी, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आएगी सर्च अपीयरेंस में और फलाना ढमकाना। उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो मैंने उनकी सारी बातें सुनी। तो मैंने उनको पहले कहा कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया, मुझे जब ज़रूरत होगी तब हम सब्सक्रिप्शन वाला ले लेंगे, बट क्योंकि अभी मैंने इसको फ्री वाला वर्जन भी नहीं ट्राई किया तो मुझे पहले फ्री वाला वर्जन जो है वो ट्राई करना है, देखना है। अगर मुझे फ्री वाले वर्जन में कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर हम पेड वर्जन या जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लेंगे, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1000-1200 रुपये खर्च करने में, अगर मुझे उससे एक अच्छी जॉब मिल जाती है किसी अच्छी कंपनी में। ठीक है, तो उस टाइम के लिए मैंने उस बात को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर मुझे 2-4 और कॉल्स आए जो कि थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स के थे। अब कई बार हुआ कि इसमें कुछ अलग जॉब रोल्स के लिए थे, जैसे कुछ जावा के लिए थे, कुछ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लिए थे, कुछ कुछ डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए भी थे। ठीक है, बट उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांग रहे थे, मेरा कम एक्सपीरियंस था। तो ऐसे ऐसे करके कई कॉल्स आए, बट अगेन वहाँ पे मेरी जो उन्हें जो रिक्वायरमेंट्स थी उस रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल नहीं कर पा रही थी, बट एटलीस्ट मेरे पास कॉल आ रहे थे, सो आई वाज हैप्पी एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड एट दैट टाइम। ठीक है, तो हम प्रिपरेशन करती रहती थी और अप्लाई करती रहती थी। फिर उसके बाद फिर एक दिन मैंने उस प्रोफाइल को खोला और मैंने सोचा कि अपनी प्रोफाइल को एटलीस्ट 100% कंप्लीट तो कर ले। तो उस टाइम पे जब तक मुझे ये 2-3 कॉल्स आए थे थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स की तरफ से, तब तक मेरी प्रोफाइल आई थिंक 75 to 80% के बीच में कंप्लीटेड थी। ठीक है, फिर मैंने एक दिन अपनी प्रोफाइल को खोला और उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, उसको मैंने उसमें और जितने भी डिटेल्स थे उनको भरे और मेरी प्रोफाइल उस टाइम पे फिर 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद फिर मुझे कॉल्स आए एसेंचर की तरफ से और उसके बाद फिर मुझे कॉल आए एचसीएल की तरफ से, और इन सारी कंपनीज़ में मैंने खुद से अप्लाई नहीं किया था। ठीक है,
ये सारी कंपनीज़ के रिक्रूटर्स ने मुझसे खुद से कांटेक्ट किया है, उन्होंने मेरा खुद वीडियो कह रही है सॉरी, रिज्यूमे डाउनलोड किया है उन्होंने मेरा, और उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को निकाल के उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया है, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी डिटेल्स पूछे हैं, और उसके बाद फिर मेरा रिज्यूमे जो है उन्होंने अपने सीनियर्स को भेजा है, और सीनियर्स को भेज के जब उन्हें मेरा रिज्यूमे पसंद आ गया तब फिर मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, और उसके बाद उन्होंने कॉल किया है कि आरुषि, हमने सीनियर्स को आपका रिज्यूमे भेजा था, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है, और अब आप बताओ कि आप नेक्स्ट कब फ्री हो, ताकि हम अपना फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू शेड्यूल कर पाए। ठीक है, तो ठीक है, अब आपने मेरी पूरी कहानी सुन ली, अब हम आपको बताती हूँ उस प्लेटफॉर्म का नाम। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है shine.com। ठीक है, अब ये shine.com से ही मुझे मल्टीपल कॉल्स आए हैं, shine.com पे ही मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ है, और shine.com ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने इन सारी जॉब्स पे अप्लाई नहीं किया था, बल्कि मेरा रिज्यूमे अपने आप शॉर्टलिस्ट हो गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हैं, यहाँ पे आपको ईमेल्स दिख जाएंगे, ठीक है, स्क्रीन पे, जिससे कि आप देख सकते हो कि ये shine.com से मेरे को ईमेल आया है, और यहाँ पे मेरा रिज्यूमे या फिर मेरी प्रोफाइल जो है अपने आप शॉर्टलिस्ट हुई है, मैंने अप्लाई नहीं किया है, और ये कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हुई है। पहले शॉर्टलिस्ट हुई है shine.com पे, और उसके बाद फिर मुझे रिक्रूटर ने डायरेक्टली कॉल किया है। ठीक है, तो इससे आप बिलीव कर सकते हो कि ये एटलीस्ट कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक्चुअल में ट्रुथ है जो कि हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो की समरी क्या है कि नौकरी और लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको आपको छोड़ देना है, अप्लाई करना नहीं, उस पर आपको अप्लाई करते रहना है, बट naukri.com और लिंक्डइन के अलावा भी कोई एक थर्ड प्लेटफॉर्म ढूंढ लो जिसको आप ट्राई करते रहो, और वहाँ पे भी जॉब्स पे अप्लाई करते रहो, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे इतनी भीड़ या उतना कॉम्पिटिशन ना हो जितना कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, और जो मुझे HCL से कॉल आया था, बार्कलेज से कॉल आया था, एसेंचर से कॉल आया था, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं हुआ, इंटरव्यू प्रोसेस में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी कहानियों के बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगी। तो ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके के और भी ज़्यादा रियल करियर टिप्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।